Good morning, student. Today I am going to tell you. I am continuing this continuing this Rautherwitz criteria in control system. मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको राउथरविट्ज क्राइटेरिया का अप टू थर्ड ऑर्डर तक का बेसिकली बताया था, टेबुलेशन मेथड बताया था। बेसिकली हम टेबुलेशन मेथड सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे पहला एक स्पेशल केस तो यही होता है इसका राउथरविट्ज का, कि जैसे हम टेबल, सपोज करो इट इज माय टेबल, ठीक है ना, ये मेरी टेबल है। तो सपोज करो ये कंपोनेंट है, तो इसमें अगर इफ दिस योर फर्स्ट कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, तो इसमें अगर सपोज करो पहला एलिमेंट 0 आ जाए, ठीक है ना। ये एक स्पेशल केस बता रहा हूं, इसके भी दो स्पेशल केस होते हैं किसके, राउथरविट्ज क्राइटेरिया के। ये स्पेशल केस फर्स्ट है जिसमें पहला एलिमेंट अगर फर्स्ट कॉलम का या किसी भी टर्म का z स्क्वायर है तो उसका अगर 0 आ जाए, तो वी रिप्लेस दैट 0 विद एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन से रिप्लेस करते हैं और फिर हम बाकी का जो भी मेरे पास टेबल बची है, तो बाय यूजिंग दिस एप्सिलॉन आई विल कंप्लीट दिस टेबुलेशन टेबल, ठीक है ना। मैं ये टेबल कंप्लीट करता हूं और उसके बाद हम एप्सिलॉन को इट टेंड्स टू इंफिनिटी, हम इंफिनिटी पुट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम चेक करते हैं वेदर दिस फर्स्ट कॉलम इज हैविंग एनी नेगेटिव साइन और नॉट। बेसिकली आपको पता है राउथरविट्ज क्राइटेरिया के लिए हमारी दो कंडीशन होती है कि बेसिकली स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए कि आपका फर्स्ट कॉलम का एक भी एलिमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दैट मींस नेगेटिव, हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करो इट इज पॉजिटिव, तो जितनी और भी टर्म्स है ये सारी पॉजिटिव होनी चाहिए या तो सारी नेगेटिव होनी चाहिए। अगर एक भी टर्म नेगेटिव होती है दैट मींस साइन चेंज हो गए, और जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होते हैं दैट मींस दैट नंबर ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट इन आरएचएस प्लेन, राइट हैंड साइड प्लेन पे। जैसे ये होता है ना आपका, ये आपको पता है दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, तो ये राइट हैंड साइड प्लेन होता है आरएचएस प्लेन। लेकिन हमने ये पढ़ा है कंट्रोल सिस्टम में कि रूट्स व्हिच आर लाइंग इन एलएचएस प्लेन, दिस नेगेटिव एक्सिस प्लेन, तो दैट विल मेक द सिस्टम स्टेबल, आपका सिस्टम स्टेबल होता है। आरएचएस साइड में कोई भी रूट प्रेजेंट हो दैट विल मेक योर सिस्टम अनस्टेबल। तो ये एक स्पेशल केस है राउथरविट्ज क्राइटेरिया का। तो आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट दिस कि ये एप्सिलॉन लेके फिर आपने जैसे सॉल्व किया, आपने कंप्लीट करी टेबल, फिर आपने जहां पर एप्सिलॉन है वहां पर आपने इंफिनिटी पुट किया, तो इंफिनिटी प्लस मतलब अगर सपोज करो आपकी वैल्यू इस तरह है इंफिनिटी प्लस 7/2, तो इंफिनिटी समथिंग ऐड कर रहे हैं तो भी इंफिनिटी ऐड है, लेकिन वो पॉजिटिव इंफिनिटी है। तो आपको इस तरह आपको नंबर ऑफ साइन चेंजेस देखने हैं। अगर सब सारे साइन सेम है फर्स्ट कॉलम के दैट मींस योर सिस्टम इज स्टेबल। तो दिस इज अ स्पेशल केस, फर्स्ट स्पेशल केस ऑफ राउथरविट्ज क्राइटेरिया। वो कब होता है, अगर आपको कोई फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम में किसी भी एक जैसे s स्क्वायर टर्म है, तो उसमें जैसे अगर सपोज करो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 1 कुछ भी रहता है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, तो वी विल रिप्लेस दिस बाय एप्सिलॉन। सपोज करो यहाँ पर मेरे पास 2 होता, तो लेकिन फर्स्ट एलिमेंट तो 0 हो गया ना, तो वी विल रिप्लेस दिस 0 बाय एप्सिलॉन एंड वी विल कंप्लीट दिस टेबुलेशन मेथड। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरा फर्स्ट कॉलम में कितने नंबर ऑफ साइनिंग चेंज है या नहीं है, एंड देन आई विल डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम वेदर इट इज स्टेबल और नॉट। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्पेशल केस सेकंड। वो कौन सा होता है, जब आपका किसी भी रो का, क्योंकि ये इस रो में एक एलिमेंट 0 था, अब सपोज करो इसी रो में हमारा क्या हो, इसी रो में, ठीक है ना। सो लेट्स रब दिस। ये तो पहला स्पेशल केस था कि किसी भी रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 होता है तो हमें उसको एप्सिलॉन से चेंज करना है। लेकिन अगर मान लो सपोज करो यही टर्म है s स्क्वायर s1 s0, तो ये 1 3 हो गया, ठीक है। तो सपोज करो ये 1 कंसीडर लाइक दिस, ऐसे कर दो, तो ये जो टर्म आएगी 0 आएगी, ठीक है। तो ये टर्म 0 आ रही है, ठीक है। तो ये टर्म सपोज करो, अभी तक पहला स्पेशल केस क्या था कि पहले कॉलम के एलिमेंट में किसी भी रो का पहला एलिमेंट अगर 0 होता है तो उसको मैं रिप्लेस करूंगा एप्सिलॉन से। लेकिन अगर पूरी रो की रो ही 0 होती है, जिसको हम कहते हैं जीरोथ रो, ये पूरे एलिमेंट 0 है ना, तो इसको हम नाम देते हैं जीरोथ रो, जीरोथ रो। अगर ये पूरी रो ही 0 है देन वी विल अप्लाई आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड। तब हम अप्लाई करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब होता है दैट मींस जो रो मेरी 0 है, द रो दिस द अबव रो, ठीक है ना,
जैसे ये जीरो रो है तो इसके जो अबव रो होगी, दैट मींस दिस एस स्क्वायर टर्म वी टेक इज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन और हेल्पिंग इक्वेशन और सब्सिडियरी इक्वेशन। दैट मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर इवन नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है ना। इवन नंबर ऑफ पावर्स कह सकते हैं, पावर ऑफ एस, या इवन नंबर ऑफ रूट्स। पहली बात आपको ऑक्सिलरी रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, वो होते क्या है, ठीक है। आई थिंक आपको पता लग होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन कब कंसीडर करते हैं। ये सेकंड स्पेशल केस है राउथ-हर्विट्ज का। ऑक्सिलरी कंडीशन तब करी जाती है, कंसीडर करी जाती है जब आपकी एक रो की सारी एलिमेंट जीरो होती है, तो उस रो को हम नाम देते हैं जीरोथ रो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी होती है, जो आपकी रो जीरो है उसकी जस्ट अबव ऊपर वाली जो भी रो होगी, जैसे यहाँ पर s1 पावर 0 ये जीरोथ रो आ रही है, तो दिस इसके ऊपर कौन सी है, s स्क्वायर वाली रो है, तो वी विल कंसीडर दिस रो एज अ ऑक्सिलरी इक्वेशन और हेल्पिंग इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाय कंसीडरिंग दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन देन वी विल कंप्लीट दिस टेबल। उसके बाद हम इसको टेबल को कंप्लीट करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन या ऑक्सिलरी रूट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपका स्पेशल केस है, सेकंड केस है जब आपकी पूरी रो जीरो हो जाती है, देन वी विल यूज दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। सी स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे मैंने कहा, दैट मींस वी मस्ट नो द ऑक्सिलरी रूट्स। ऑक्सिलरी रूट्स का मतलब क्या होता है, सपोज करो ये है ये ये आपको पता है आरएचएस एलएचएस प्लेन है। सपोज करो ये रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स है ये रूट्स है। सपोज करो इसकी वैल्यू 2 2 है, इसकी वैल्यू +3, ये +2 है, ये -2 है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस, और ये +3 ये -3, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 रूट्स है, ठीक है ना, 1 2 3 4, जैसे पोल हो गया, जीरो हो गया, कोई भी। तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ रूट्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सिमेट्रिकल रूट्स है, सिमेट्रिकल मींस सेम रूट्स, तो आप कहोगे एक रूट तो मेरा ये वाला है, दिस वन सिमेट्रिकल, और एक रूट मेरा दिस वन, यानी एक जो रियल एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है विद सेम वैल्यू, जैसे, तो सिमेट्रिकल रूट्स भी हम इसको कहते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हम कहते हैं या ऑक्सिलरी रूट्स कहते हैं, दैट विल एग्जिस्ट ओनली फॉर सिमेट्रिकल रूट्स ओनली। सिमेट्रिकल अगर आपके रूट्स हो तभी एग्जिस्ट करती है, या हम ये कह सकते हैं वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब आपकी इवन पावर ऑफ एस होगी। जैसे अभी क्वेश्चन दूंगा मैं, तो अगर आपकी एस की पावर जो इवन होती है ना, जैसे आपने अगर आप एग्जांपल लो s5 s4 s3 s2 ऐसे आगे टर्म है, तो सपोज करो इसको हम टेबुलेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो कहीं सपोज करो मेरी s³ पावर जो होती है वो 0 आ रही है पूरी, तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन कहां पर एग्जिस्ट करेगी, तो s पावर 4 होगी, और 4 क्या हमारा इवन पावर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा इवन पावर ऑफ s के लिए ही एग्जिस्ट करती है। अगर सपोज करो यहाँ पर ये जीरो रो नहीं होती, इसके आगे s पावर 1 होता, वो जीरो रो होती, तो उसके जस्ट अबव कौन सी इक्वेशन आती है, s स्क्वायर आती, तो s स्क्वायर वी विल कंसीडर एज अ जीरो रो, सॉरी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमारे क्या 4 रूट्स हैं, 1 2 3 4, अगर सिंपल रूट्स की बात करूँ। अगर सिमेट्रिकल रूट्स की बात करूँ तो आप कहोगे सर 2 रूट्स हैं, 2 सिमेट्रिकल रूट्स है, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस सिमेट्रिकल रूट्स, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस सिमेट्रिकल रूट्स, दैट मींस नंबर ऑफ रूट्स इन RHS plane, it must be equal to number of roots present in LHS plane। सिमेट्रिकल रूट्स हम तभी कहते हैं ना, अगर यहाँ पर सेम रूट है, अगर ये प्लस है माइनस है, सिमेट्रिकल तभी तो कहलाया जाएगा। ऐसा थोड़ा कि, और ये कब कहलाया जाएगा जब एक RHS में होगा, एक LHS में होगा, या एक इधर अबव जैसे एक बिलो है तो इस तरह होगा, एक RHS एक LHS जैसे हमने करता है। ये तो चलो इमेजिनरी रूट्स में आ गया, ठीक है ना, ये जैसे हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इधर एक पोल मार दूंगा, मैं कहूंगा ये सिमेट्रिकल रूट्स हैं, सिमेट्रिकल रूट्स वो तो नहीं होंगे। तो सिमेट्रिकल रूट मींस या ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस नंबर ऑफ रूट्स इन RHS प्लेन इट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स इन LHS प्लेन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं और कैसे सॉल्व करके आगे टेबल पूरी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट विद दैट।
सी स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको सपोज को टेस्ट आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, टेस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। सिस्टम दे रखा है, इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है यूजिंग राउथरविक्स क्राइटेरिया। तो आपको पता है टेबुलेशन मेथड यही है। अब अगर हम मैं देखूं राउथरविक्स क्राइटेरिया हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर कोई भी मिसिंग टर्म ना हो इसकी, और ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, या जैसे कोफिशिएंट कहूं हर एक s पावर के, इट मस्ट बी ऑफ पॉजिटिव साइन और सेम साइन, ठीक है ना। सो वी कैन अप्लाई देयर राउथरविक्स क्राइटेरिया। तो दिस इज अ टेबुलेशन मेथड, s पावर 5 4 3 2 1 हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं कह सकता हूँ इसका कोफिशिएंट 1 है, हर एक का कोफिशिएंट 1 है, तो s पावर 5 मींस ऑड पावर, तो दिस इज ऑड पावर, दिस इज ऑड पावर, दिस इज ऑड पावर, तो इसका कोफिशिएंट 1 है लिख दिया, इसका कोफिशिएंट 1 है लिख दिया, इसका भी कोफिशिएंट 1 लिख दिया। उसी तरह s पावर 4 पे है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं, दैट मींस इसके साथ 1 है। इसी तरह 4 के बाद ये कौन सी पावर है, इवन पावर है, तो इवन पावर 1, दिस इवन पावर का कोफिशिएंट 1, और ये इसका इवन ये बना, क्योंकि यहाँ पर क्या s, दिस मींस s पावर 0, ठीक है ना, इसका कोफिशिएंट क्या 1, इवन पावर। अब मुझे ये सॉल्व करना है, ये टेबल सॉल्व करनी है कोई, ठीक है ना, हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है सिस्टम की। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा आपको पता होगा हम सॉल्व कैसे करते हैं, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस टर्म। अब अगर मैं करूं 1 इनटू 1 माइनस 1 इनटू 1 0 होगा, डिवाइड बाय कुछ भी हो हमारी टर्म, तो फर्स्ट एलिमेंट सॉरी s क्यूब का, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, s क्यूब s स्क्वायर s1 s0, ठीक है। s क्यूब का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब दोबारा ठीक इसको ऐसे एज इट इज रखते हैं, दिस इनटू दिस 1 इनटू 1 माइनस दिस इनटू दिस 1 इनटू 1 0 डिवाइडेड बाय दिस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड एलिमेंट भी 0, और आगे तो कोई टर्म ही नहीं है, तो वो पूरा 0 ही है बेसिकली, आप लिखो ना लिखो, दैट मींस योर s this row, this s cube row, this is my zeroth row, इसको मैं कहूंगा it is my zeroth row, ठीक है। जैसे ही किसी रो के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, दैट मींस वहां पर एग्जिस्ट करता है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन कह लो, या उसी को हम कहते हैं हेल्पिंग इक्वेशन, हेल्पिंग इक्वेशन, ठीक है। तो हेल्पिंग इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी होती है, क्योंकि अगर मैं अब इसके नीचे टेबल आगे सॉल्व करता हूं सारे टर्म 0 आएंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम ऑक्सिलरी मेथड या ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करते हैं। कौन सी, वो कौन सी होगी, जो आपकी 0th रो है उससे जस्ट अबव जो हमारी रो होगी, दैट मींस s पावर 4, दिस विल कंसीडर एज ऑक्सिलरी इक्वेशन रो। तो अब मैंने अभी आपको यही बताया था कि हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इट विल एग्जिस्ट फॉर सिमेट्रिकल रूट्स, और सिमेट्री मतलब आपको पता होता है, दैट मींस सिमेट्री ओनली एग्जिस्ट इफ वी हैव, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ रूट्स हो, 3 नंबर अगर मैं कहूं 1 3 5 को, तो ये ऑड नंबर ऑफ रूट्स है। सिमेट्री मींस 2 4 जो इवन नंबर है, ठीक है ना, 2 4 6 8 जो इवन नंबर है। तो मैंने आपको ये भी बताया था, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अगर आपको ऐसे थोड़ा नहीं पता चलता कि इवन नंबर मतलब बेसिक कैसे रूट्स का होगा, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर इवन पावर ऑफ s, जो s की यहाँ पर पावर है ना, जो इवन होगी उसी के लिए एग्जिस्ट करेगा, लेकिन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर उसकी नीचे वाली रो यानी ऑड रो कोई 0th रो होगी। तो इसके ऊपर कौन सी रो है, s पावर 4 है, तो 4 क्या है, इवन है, दैट मींस दिस इज, ये इवन भी है और सिमेट्रिकल, क्योंकि आपका सिमेट्री ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर इवन पावर ऑफ रूट्स, ठीक है ना, इवन पावर ऑफ s। तो हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो दैट मींस आई कंसीडर दिस एज अ a इक्वल टू इक्वेशन हो गई है आपकी, ये आपकी क्या था, s पावर 4 था ना, इसका कोफिशिएंट 1, तो ये आप लिखोगे s पावर 4 प्लस ये कोफिशिएंट किसका था, इसके बाद कौन सी इवन पावर टर्म थी, s स्क्वायर, तो ये लिखोगे आप s स्क्वायर प्लस ये कोफिशिएंट किसके लिए था, 0 इवन पावर के लिए था, तो प्लस 1। नाउ यू विल टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये कितना आएगा 4s क्यूब प्लस 2s, कांस्टेंट था तो डिफरेंशिएशन 0, तो ये टर्म आ गई। अब आप प्लीज देखिए, ये जो है आपका ये ऑड पावर है, और यहाँ पर s की पावर क्या है 1, दैट मींस नाउ आई विल रिप्लेस दिस जीरोस, आई विल रिप्लेस दिस जीरोस बाय यहाँ पर s क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 4, तो आई विल रिप्लेस बाय 4, s1 का वो क्या है कोफिशिएंट 2, तो 2,
यहाँ पर आप जीरो लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने आगे सॉल्व किया था, क्योंकि आगे कोई भी टर्म नहीं है, तो जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मींस योर कंप्लीट रो इज जीरो, क्योंकि पहले तो एलिमेंट जीरो ही है। तो आपका एक स्पेशल केस तो था कि अगर किसी भी रो का पहला एलिमेंट सिर्फ जीरो हो, दूसरा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो, पहला एलिमेंट जीरो होगा तो उसको हम एप्सिलॉन करके चलेंगे और उसकी वैल्यू हम इंफिनिटी पुट करके आगे टेबल कंप्लीट करते हैं। सेकंड स्पेशल केस क्या हुआ, अगर मेरे सारे एलिमेंट जीरो हो उस रो के, किसी भी रो के, अगर मेरे, और किसी भी रो को नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अगर किसी और रो के, किसी और रो के मेरे अगर एलिमेंट जीरो है, तो वहां पर हमारा एग्जिस्ट करेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड द रो व्हिच इज जीरोथ रो, तो द रो व्हिच इज अबव द जीरोथ रो दैट विल कंसीडर एज अ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग इक्वेशन। तो उसको हम इस तरह बेसिकली डिफरेंशिएट करके हम उसके कोफिशिएंट्स निकालते हैं। तो ये मेरे पास कोफिशिएंट्स आ गए। अब आप टेबल पूरी करिए। अब आप जब टेबल पूरी करेंगे तो स्टूडेंट्स फिर से वही है, दिस इनटू दिस, रेडी, 4 ये आएगा 4, दिस इनटू दिस -2 डिवाइड बाय 4, ऐसे करते ना, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 4 -2 2 2/4 यानी -12। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग दिस विल बिकम योर -12। अब ये आगे आप मल्टीप्लाई करोगे 4 इनटू दिस इनटू दिस 0, तो एंड डिवाइड बाय दिस, तो ये 1 आ गया, क्योंकि 4 इनटू 1 4 माइनस 1 इनटू दिस कुछ भी नहीं है, दैट मींस 0 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 4 डिवाइड बाय 4 दैट मींस 1। अब इसको आगे आप सॉल्व करो तो दिस टर्म इनटू दिस टर्म -12 इनटू, इसको ऐसे लिख लो -12 इनटू 2, ऐसे मल्टीप्लाई कर ले, -4 इनटू 1 4 डिवाइडेड बाय ये जस्ट इसका ऊपर वाला एलिमेंट -12, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करूंगा, दिस इनटू दिस, आगे तो कुछ भी नहीं है तो ये 0 है, तो कुछ लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गए, दिस बिकम -1, ठीक है ना, दिस बिकम -4, दिस बिकम, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -5 इंटू -2 यानी 10, यानी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आ गई 10 आ गई, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन पार्ट देख लेना, ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा किस तरह मल्टीप्लाई करना है। मेरा कंसेप्ट बेसिकली आपको समझाना है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे कंसीडर करी जाती है, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको सपोज करो ये आपका वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 10। अब आगे हमें निकालना है एलिमेंट, तो आगे निकालो, दिस इनटू दिस, यहां पर तो कुछ भी नहीं है 0, और डिवाइड बाय दिस, तो ये वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स प्लीज सी, अब हमें देखना है कितने नंबर ऑफ साइन चेंज हो रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे दैट मींस उतने नंबर ऑफ रूट्स प्रेजेंट है राइट हैंड ऑफ एस प्लेन में। तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव नो चेंज, ये भी कोई चेंज नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव एक साइन चेंज हो रहा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव दो साइन चेंज हो रहे हैं, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं है। दैट मींस we have two roots present in the RHS plane। दो रूट्स हमारे क्या है RHS plane में प्रेजेंट है, क्यों, it will depend upon the number of sign changes present in the first column। जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे उतने रूट्स प्रेजेंट होंगे आपके RHS plane में, ठीक है। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच विल कंटेन योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इस तरह हमें बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर मैं आपसे पूछता, अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में आता हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी हैव इन दिस सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट्स कह दो या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कह दो, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कौन से होते हैं, जितनी हाईएस्ट पावर की है s की वैल्यू होती है। यहाँ पर s की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, दैट मींस दिस इक्वेशन इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स इक्वल टू 5। मैक्सिमम हाईएस्ट पावर, नॉट मैक्सिमम, हाईएस्ट पावर ऑफ s, हाईएस्ट पावर ऑफ s जो होगी दैट विल टेल यू अबाउट द दैट दिस नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर एग्जिस्ट इन दिस इक्वेशन, ठीक है ना। दैट मींस अगर दो रूट्स आपके RHS प्लेन में है तो मैं कह सकता हूं तीन रूट आपके कहां होंगे LHS प्लेन में, क्योंकि टोटल 5 रूट्स है ना। अगर हम डिवाइड करें, हम इस तरह बेसिकली कहते हैं RHS प्लेन, LHS प्लेन, एक आपका j ओमेगा p, यानी अगर मैं अलग अलग पूछूं, क्योंकि आपके नॉर्मल ग्राफ में RHS प्लेन भी होता है, ये LHS प्लेन भी होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस प्लेन भी होता है, ठीक है ना, इमेजिनरी प्लेन।
तो रूट्स कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें पता लग गया 2 रूट्स तो इधर है, तो 3 रूट्स कहां होंगे, 2 रूट्स इधर है, 3 रूट्स कहां पे एलएचएस प्लेन में होंगे, इधर 0 होंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं टोटल कितने हो गए, 5 रूट्स हो गए, क्योंकि हमें टोटल 5 ही है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल 5 रूट्स ही है। स्टूडेंट कह सकते हैं सर आपको कैसे पता लगा, जे ओमेगा प्लेन में 0 ही होंगे। स्टूडेंट जे ओमेगा एक्सिस में, इमेजिनरी एक्सिस में रूट्स तभी एग्जिस्ट करते हैं जब आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑक्सिलरी इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन कि उसकी पावर कितनी थी, कहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी थी, s पावर 4, ठीक है ना, s पावर 4 थी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, आई एम रबिंग दिस, ठीक है ना, ये तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट्स के बारे में बताई। अगर मैं आपसे पूछता कि ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट्स कितने हैं, आल्सो टेल्स द ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट्स, तो आप कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन कहां से स्टार्ट हुई थी, s पावर 4 से, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट्स कितने हैं, 4। इसमें भी आपका यही होगा, आरएचएस प्लेन, एलएचएस प्लेन और जे ओमेगा प्लेन, ठीक है। तो हमें पता लग गया 2 रूट्स कहां है, आरएचएस प्लेन में, क्यों, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइन चेंज, तो जितने साइन चेंज हो दैट मींस आपके 2 रूट्स कहां पर है, आरएचएस प्लेन में। टोटल कितने, 4 है, तो मैं कह सकता हूं 2 रूट्स यहां पर भी होंगे एलएचएस प्लेन में, और इसमें 0 होगा, टोटल आपके 4 है, जो यहां पर बेसिकली हमने बता रखा है। अब आप ये पूछ सकते हैं सर यहां पर आपने 0 कैसे लिखा, 0 इसलिए लिखा क्योंकि मैंने बताया ऑक्सिलरी रूट्स कौन से होते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन या ऑक्सिलरी रूट्स मतलब सिमेट्रिकल रूट्स, दैट मींस जितने रूट्स आपके राइट हैंड हाफ में होंगे आरएचएस प्लेन में होंगे, उतने ही आपके एलएचएस प्लेन में भी होंगे। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट कॉलम से निकाला था, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर ऑफ साइन चेंज हो रहे थे, तो 2 रूट्स आपके आरएचएस प्लेन में है। नंबर ऑफ साइन चेंज क्या बताता है, कितने रूट्स प्रेजेंट है आरएचएस प्लेन में, तो जितने रूट्स आरएचएस प्लेन में होंगे दैट मींस उतने सेम रूट्स कहां होंगे, एलएचएस प्लेन में, क्यों, क्योंकि ऑक्सिलरी रूट्स की बात हो रही है। तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होंगे, तो टोटल ऑक्सिलरी रूट्स कितने हैं, 4 क्यों है, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन s और 4 से बनी थी, तो टोटल 4 रूट्स हैं, तो दैट मींस जे ओमेगा में कोई भी रूट होगा, तो टोटल 4 हो गए। अब मैं अगर उसके बाद आऊं इस रूट्स में, तो ये क्या है आपके, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट्स, टोटल कितने हैं, 5 है, तो 5 में से आरएचएस में हमें पता लग गया था 2 थे, जे ओमेगा एक्सिस में एक भी नहीं है, दैट मींस बाकी 5 में से 2 तो आरएचएस में हो गए, बाकी कितने रिमेनिंग बचे, 3 बचे, तो दैट विल 3 रूट्स लाई इन एलएचएस प्लेन। तो दीज आर योर, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट्स, इसे हम कहेंगे दीज आर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट्स। और ये कौन से हो गए, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट्स, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ, या आल्सो टेस्ट द स्टेबिलिटी, आल्सो टेस्ट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट कौन से होते हैं, वो कैसे पता चलता है, जितनी क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर जो s की होती है, तो दैट मींस दैट नंबर ऑफ रूट्स आर एग्जिस्टिंग, इधर 5 पावर है s पावर 5, दैट मींस टोटल 5 रूट्स आर एग्जिस्टिंग, तो वो डिवाइड होते हैं आरएचएस, एलएचएस और जे ओमेगा एक्सिस में। तो हमें अब ये देखना है किस तरह वो डिवाइड होते हैं, तो वो ये प्रोसीजर था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व वेरियस क्वेश्चन ऑफ राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द टेक्निक टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम। अब हमने जैसे राउथ-हर्विट्ज देख लिया, हमने बोर्ड प्लॉट देख लिया था, तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट योर पोलर प्लॉट, ठीक है ना। मैं पोलर प्लॉट का आपको थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह ग्राफ बनते हैं, क्या है। आपको मेथड तो पता ही है, जैसे आपको पता है s को हम जे ओमेगा एक्सिस से, सॉरी जे ओमेगा से रिप्लेस करते हैं, और देन वी फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल, ठीक है ना, जैसे हम फाइंड करते हैं बोर्ड प्लॉट में भी। तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे पोलर प्लॉट और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।